आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोलर महाशक्ति बनने की दिशा में बिहार तेजी से अग्रसर है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए बिहार में कई प्रयोग हो रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में सोलर एनर्जी को लेकर काम हो रहा है, अगर रफ्तार रही यही तो अगले 5 साल में बिहार 16 राज्यों को पीछे छोड़ देगा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि सोलर पावर सेक्टर में बिहार का काम काफी अच्छा है। बिहार ने पिछले दिनों सौर ऊर्जा को लेकर कई बेहतर कदम उठाए हैं। इनमें सरकारी भवनों, रूफटॉप बिजली से लेकर बेकार स्थानों पर सौर प्लेट लगाने की योजना शामिल है। आधा दर्जन परियोजनाओं से बिजली पैदा हो रही है और अब एक नई परियोजना से भी बिजली पैदा होने वाली है। तालाब के ऊपर तैरते सोलर एनर्जी प्लांट से जल्द ही बिहार के घर रोशन होंगे। तालाब के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन। तो बिहार में पानी के ऊपर तैरता सौर बिजली घर बनकर तैयार है। मॉडल जिले के तौर पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में बना है। पानी के ऊपर दरभंगा का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तकरीबन 1.6 मेगावाट क्षमता का है और इसकी खासियत है कि तालाब के ऊपर काम करने वाला यह बिजली घर पानी पर तैरता रहेगा। दरभंगा में जिस तालाब में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को लगाया गया है, वहीं पर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है। सब स्टेशन बनते ही यहां से बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट के नीचे मछली पालन का भी काम चलता रहेगा। ये जो पानी के ऊपर तैरता सोलर एनर्जी प्लांट देख रहे हैं, ये बिहार में बिजली क्रांति के आगाज की तस्वीर है। बिहार को रोशन करने की दिशा में मील का पत्थर है। बिहार के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पानी के ऊपर बिजली घर की सौगात मिलने जा रही है। खासकर मिथिलांचल के लोग तैरते सोलर एनर्जी प्लांट को देख गदगद है। गदगद हो भी क्यों ना, यह प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है। इस प्लांट के चालू हो जाने से यहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ी तब्दीली देखने को नजर आएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तैरता सोलर एनर्जी प्लांट है कहाँ, ये तस्वीरें किस शहर की है? तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा की है। दरभंगा के कादिराबाद में बिजली विभाग की ओर से तालाब में प्रदेश का पहला तैरता सोलर एनर्जी प्लांट बनकर तैयार है। ये हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जो कि 1.6 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जो यहाँ पे पावर जनरेट करेगा 1.6 मेगावाट का। और ये हमारी कंपनी अवाडा क्लीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लगा रही है बिहार सरकार के लिए। और यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट लीड हम काम कर रहे हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन टीम जो यहाँ पे काम कर रही है बहुत ही तेज़ी से और बहुत डेडिकेटली काम कर रही है, जो कि हम बिफोर टाइम लाइन इसको ख़त्म करके बिहार सरकार को बिजली सप्लाई देंगे। दरभंगा में पानी के ऊपर बिजली घर बनकर तैयार है। इस सोलर एनर्जी प्लांट की खासियत भी जान लीजिए। इस सोलर एनर्जी प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट है। अभी फिलहाल इसकी क्षमता 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। 7 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। यह सोलर पावर प्लांट बिजली घर के ग्रिड से कनेक्ट होगा। ग्रिड से उपभोक्ताओं के घर तक सीधे बिजली पहुंचेगी। तालाब के नीचे मछली पालन भी होगा। कितना क्षमता है इसका? और ये 1.6 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जो कि 1.6 मेगावाट जनरेट करेगी बिजली। तो तालाब में लगाने के पीछे मकसद क्या है? तालाब में लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो ये एरिया पड़ा था बिल्कुल ही अभी इस पे हम केवल मछली पालन ही कर पा रहे थे। अब इस एरिया को हम यूज़ करके बिजली उत्पादन भी करेंगे और जो कि और इस सोलर प्लांट लगने के बाद हम पानी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और ये जो सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट की बिजली जनरेट होगी, ये बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री होगी, जिससे अपने देश को भी अच्छा होगा कि हमारा देश पॉल्यूशन फ्री होता जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी लगा के। दरभंगा में पानी के ऊपर तैरता सोलर एनर्जी प्लांट अपने आप में नायाब है। इस तालाब के अंदर मछली पालन होगा
तो दूसरी तरफ इसके ऊपर लगे सोलर प्लेट से बिजली उत्पादन। इस प्रोजेक्ट को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ब्रेडा ने शुरू किया है। ब्रेडा और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने करार किया है। अवाडा नामक एक कंपनी से 25 साल का करार किया गया है। दरभंगा का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के संचालन के लिए करार कर लिया गया है। अगले 25 साल तक कंपनी से बिहार सरकार बिजली खरीदेगी। प्रदेश का यह पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार और कई जगह पर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकती है। अभी ये बिहार का पहला ही सोलर पावर प्लांट है। अभी ये इसको कमिश्निंग के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि आगे और भी प्लान करें और फिर हम लोग और आगे करेंगे। अभी प्रेजेंट मेरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है जो हम लोग खत्म करें। दरभंगा के कादिराबाद के जिस तालाब में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार किया गया है, उसी के बगल में एक और दरभंगा का तारामंडल बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ साल 1938 में बना उत्तर बिहार का पहला पावर हाउस का खंडहर है। दिलचस्प बात यह है कि इस तालाब में जितनी बिजली का उत्पादन होगा, उतनी ही बिजली का उत्पादन उस पावर हाउस में भी कभी हुआ करता था। यहीं पर एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है, जिसके तैयार होते ही प्लांट को चालू कर दिया जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर लिखा है कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में बिहार का पहला तैरता बिजली घर बनकर तैयार है। दूसरा सुपौल में मार्च तक बनेगा। सुखद एहसास कराती है ये तस्वीरें बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों की राह में मील के पत्थर की तरह है। मिथिलांचल को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की सौगात मिली है। नीचे मछली, ऊपर बिजली का कॉम्बिनेशन न सिर्फ मछली उत्पादन के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा, बल्कि सोलर बिजली उत्पादन से बिहार पावर जनरेशन में आत्मनिर्भर प्रदेश बन सकता है। कॉन्सेप्ट आया कि नीचे मछली ऊपर बिजली, कि नीचे फिश रहेगा और दरभंगा तालाबों का शहर है। अब तो बहुत कब्जा उब्जा कर भी भर लिया है लोग, लेकिन इतना सारा तालाब मिलेगा तो वहाँ बड़ा बड़ा तालाब है दरभंगा में। तो वहाँ पर पहला ये लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में शुरू हुआ और ये काम कंप्लीट हो गया है। और वहाँ से सोलर एनर्जी बनेगा, नीचे मछली रहेगा और फिर अगला जो है सुपौल में मार्च में तैयार हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये दो जगह एक्टिवेट हो गया तो आगे बिहार में अन्य जगहों पर भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब बिहार में वैसे भी पानी अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू फिशरीज का भी प्रमोशन हो गया। आज साथ साथ सोलर एनर्जी की तरफ दुनिया अब जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के कई फायदे हैं, जैसे कि इसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं है। यह तालाब या पोखर के ऊपर तैरता हुआ पावर हाउस है। पानी के नीचे मछली का उत्पादन जारी रहेगा। किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। आसपास रोजगार के अवसर होंगे, जिससे स्थानीय लोगों की स्थिति बदलेगी। ये जो सौर ऊर्जा प्लांट बना है ना, इससे दरभंगा वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपातकाल में जो है ये रामबाण का काम करेगा। और ये होने से दरभंगा वासियों को बहुत ही सुविधा मिलेगा। आने वाले कल में इसका क्या सुख मिलेगा वो भविष्य बताएगा। और इसमें खास बात यह है कि इसके साथ साथ मछली का भी उत्पादन इसके अंदर में होगी। यह बहुत ही एक पंथ दो काम वाली बात है। दरभंगा में 1.6 मेगावाट क्षमता वाला ये सोलर प्लांट फंक्शन के लिए तैयार है। बस विद्युत केंद्र का इंतजार है। बिहार का पहला तैरता हुआ पावर प्लांट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम कादिराबाद में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो ये प्लांट है वो पानी के ऊपर, तालाब के ऊपर तैरता हुआ पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यहाँ से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये बता दें कि ये पानी के ऊपर तैरता हुआ रहेगा और इसके नीचे मछली का भी जो है उत्पादन किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बगल में मछली पालन हो रहा है और ये तालाब है और इस तालाब के नीचे भी जो है मछली पालन किया जा सकता है। तो ऐसे में बिहार का ये पहला जो पावर प्लांट, ऐसा पावर प्लांट है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ से जल्द ही कंपनी की जो अधिकारी की माने तो अंतिम चरण में ये प्लांट है और बहुत जल्द पावर सब स्टेशन जो हमारे पीछे देख रहे होंगे, पावर सब स्टेशन जैसे ही चालू हो जाएगा और इस प्लांट को चालू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बिहार का पहला तैरता हुआ पावर प्लांट अब कुछ ही दिनों के बाद काम करने को तैयार है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
उधर सुपौल के सखुआ गांव में प्रदेश का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राजा पोखर में प्लांट लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मत्स्य विभाग के सहयोग से इस पोखर में मछली पालन किया जाना है, जबकि पानी के ऊपर सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सोलर प्लांट लगा रही कंपनी और बिहार सरकार में इसके लिए 25 साल का करार हो चुका है। उम्मीद यह है कि इस मार्च से सुपौल का फ्लोटिंग सोलर प्लांट फंक्शन में आ जाएगा, जिसके आसपास के 1500 घरों में बिजली की सप्लाई होगी। पग पग पोखर माछ मखान, ये मिथिलांचल की पहचान है। मिथिलांचल की पावन धरती पोखर मछली और मखान के लिए भी जानी जाती है। मिथिलांचल में पोखर यानी तालाब की कोई कमी नहीं है और अब इसी पोखर के साथ मिथिलांचल की एक नई पहचान जुड़ गई है। नीचे मछली, ऊपर बिजली। जी हां, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, एक ऐसा बिजली प्लांट जो पानी के ऊपर होगा। दरभंगा के बाद सुपौल में तैरता सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। ये बिहार का दूसरा तैरता सोलर प्लांट है। बिहार सरकार के प्रयास से केवल मछली और मखान का उत्पादन करने वाली ये तालाब अब सोलर प्लांट के जरिए बिजली भी देगी। ये सुपौल में पिपरा प्रखंड के सखुआ गांव के राजा पोखर की तस्वीर है। आसपास के इलाके में राजा पोखर की अपनी ख्याति है। अब इस पोखर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। दरभंगा के बाद राजा पोखर के नाम ये बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल मार्च तक यह सोलर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इस सोलर प्लांट से इलाके के करीब 1500 घर रोशन हो सकेंगे। वहीं गांव वाले भी इसके निर्माण की गति देखकर काफी खुश हैं। सखुआ गांव के सुमन कुमार झा इस प्रोजेक्ट को देखकर काफी खुश हैं। हम लोग तो खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं कि कब शुरू हो जाए ये बिजली उत्पादन, और ग्रामीणों को फ़ायदा है। जैसा कि बता रहे कि 525 किलोवाट उत्पादन होगा तो 103,000 घर की रोशनी आएगी, तो ये खुशी की बात है। सक्सेस हो जाए तो और सब जगह के लिए भी बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है हम ग्रामीणों में कि इस तरह की योजना सुपौल ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, और इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं कि किसी भी तरह ये सक्सेस हो जाए। सखुआ गांव के ही शंकर झा का कहना है कि ये हमारे गांव के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरे इलाके का विकास हो सकेगा। ये एक हमारे गांव में बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी उपलब्धि समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सोलर से चलेगा, ये प्रदूषण रहित है, और प्लस हम लोग को बिजली भी सस्ता में मिल जाए, और पूरा गांव के विकास के लिए, हमारे एरिया के विकास के लिए ये सबसे उत्तम चीज़ है। और उसके साथ साथ हम तो चाहेंगे कि हमारे एरिया में जो भी और पोखर वगैरह है उस सबको भी इस तरह का प्लांट लगा करके। जयप्रकाश मंडल युवा हैं। इनका मानना है कि राजा पोखर की तरह ही दूसरे तालाब में भी ऐसी योजना की शुरुआत हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सर, ये 2 महीनों में फायदा है। एक तो नीचे बहुत सारा मछली उत्पन्न हो रहा है और बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो रहा है। ये तो पता नहीं शायद पूरा गांव को इससे रोशनी मिल पाएगा या नहीं। तो अगर पूरा गांव को अगर मिल जाता रोशनी तो बहुत बढ़िया रहता। और सखुआ गांव में अगर इससे अगर रोजगार भी मिल जाता तो और बढ़िया रहता। सर करते ऐसा प्लांट, और मतलब नदी पोखर जितना भी है सखुआ में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ डेवलप हो। सखुआ गांव के इस राजा पोखर में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जाएगी। इसकी नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान यहां रखी थी, जो अब आकार ले रही है। इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट की खासियत भी जान लीजिए। यहां 525 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ऊर्जा विभाग की ग्रीन योजना से यह संभव हो पाया है। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित बिजली को पिपरा पीएसएस भेजी जाएगी। पिपरा पीएसएस से होगी बिजली की सप्लाई। करीब 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले राजा पोखर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की देखरेख में संयंत्र लगाया जा रहा है, जो ग्रीन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बेहतर पहल मानी जा रही है।
इससे यह इलाका ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना को साकार करेगा। पोखर में बिजली उत्पादन के साथ मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालन भी किया जाएगा। ये 525 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है और ये काम अभी स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लोटिंग का काम अभी स्टार्ट हो गया। मॉड्यूल इसका डायरेक्शन करके अभी इस मंथ में कंप्लीट होने का, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस जितने भी इससे बिजली आएंगे वो मैं डायरेक्ट अपने घर को दे रहा। ये जैसे कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दो प्रकार के सिस्टम होते हैं सोलर में। तो ये जो हमारा है ऑन ग्रिड है। ऑफ ग्रिड में रहता है जो हम घर बैटरी स्टोर करके घर को देते हैं, बट ऑन ग्रिड में मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो बिजली रहता है, पोल रहते हैं, ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग जिसको जहाँ पे देना है उसका डिस्ट्रीब्यूट करती है। सुपौल के राजा पोखर में नीचे मछली ऊपर बिजली का कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो बिहार बिजली में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। सुपौल से संवाददाता अमित कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बाद अब तैरता सीएनजी स्टेशन बनाने की तैयारी है। पटना में गंगा नदी पर तैरते सीएनजी स्टेशन बनाने को लेकर सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और जल्द ही इस कॉन्सेप्ट पर मुहर लग सकती है। बिहार में तैरते सोलर प्लांट के बाद तैरता सीएनजी स्टेशन बनाने की भी तैयारी है। राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस पहल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हमारे संवाददाता ने जल संसाधन मंत्री से भी जानने की कोशिश की। मंत्री संजय झा ने बताया, निश्चित तौर पर इस पर विचार विमर्श चल रहा है। गंगा में जो सीएनजी स्टेशन है वो स्थापित करने की तैयारी हो रही है। उसकी शुरुआत पटना से हो सकती है ताकि जो गंगा में डीजल से जो बड़े बड़े नाव चलते हैं जिसके पॉल्यूशन का खतरा होता है और जो जलीय पदार्थ हैं नदी में उन पर भी खतरा है। क्या ऐसा आने वाले समय कुछ ऐसा विचार है? निश्चित रूप से इस पर इसलिए कि देखिए गंगा की अविरलता बनी रहे वो सबकी जिम्मेवारी है। फ्लोटिंग पावर प्लांट की कामयाबी के बाद पटना में गंगा नदी पर तैरता सीएनजी स्टेशन बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि गंगा नदी में कई नावें डीजल से चलती हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। गंगा स्वच्छ कैसे रखे, इसके लिए बिहार का जल संसाधन विभाग और पर्यावरण विभाग एक बड़ी पहल करने जा रहा है और वो पहल ये है कि गंगा में कई सारे सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। शुरुआत इसकी राजधानी पटना से होगी और इस सीएनजी स्टेशन बनाने की वजह यह है कि गंगा में बड़ी संख्या में नाव चलते हैं जो डीजल के सहारे चलते हैं और जिसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी फैल जाता है जो गंगा को प्रदूषित करता है और पटना के वायुमंडल पर भी इसका खराब असर पड़ता है। तो उससे बचाव के लिए गंगा में सीएनजी स्टेशन बनाने की तैयारी है ताकि जो भी नाव है उनमें बदलाव करके उनमें सीएनजी से चलाया जाए ताकि गंगा का जो प्रदूषण है वो कम किया जा सके। इसके अलावा पटना के रास्ते जलमार्ग बनाने की भी तैयारी हो रही है। जो डीजल से नाव चलते हैं वो लगभग बंद हो जाएंगे और इसका सीधा असर हमारे वायुमंडल के साथ साथ गंगा की स्वच्छता पर भी पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और छोटे संतराल के बाद देखिए अपना बिहार। शैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद